जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा से यूट्यूब चैनल सफ़र इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लिंग, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंग की पहचान कैसे ट्रिक के माध्यम से ज़बरदस्त तरीक़ा से कर सकते हैं। बिकॉज इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यदि आप इन 4 और 5 नंबर को बिल्कुल आसानी वे में अचीव करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और उसके बाद आपका जो ये 4 या 5 नंबर है आपके मुट्ठी में होंगे। चलिए तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि लिंग किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डिफिनीशन मैंने लिख रखा है कि संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे हम लोग क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि लिंग का जो शाब्दिक मतलब होता है वो क्या होता है, चिन्ह। लिंग का मतलब क्या होता है, चिन्ह। अर्थात लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है पुरुष जाति अर्थात जिसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, और दूसरा जो आपका होता है स्त्रीलिंग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री जाति बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से आप लोग कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि सजीव, निर्जीव और भाव में किस प्रकार से आप पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचान पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या है आपका लड़का, लड़का क्या है सर, तो पुल्लिंग है, और लड़का का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा आपका, लड़की। उसी हिसाब से ये आपका क्या सजीव जगत की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ निर्जीव का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे निर्जीव में आपका आ गया मकान। मकान का मतलब तो आप लोग समझते होंगे, मकान का मतलब क्या होता है, घर। ठीक है, तो मकान में देखिए मकान आपका जो है ये क्या आपका पुल्लिंग है, और मकान का यदि हम लोग स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, मकान का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका इमारत। ठीक उसी प्रकार से भाव में क्या हो जाएगा आपका, भाव में आपका प्यार, प्यार क्या है आपका, तो पुल्लिंग है, और इसका यदि हम स्त्रीलिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा उसका मोहब्बत। क्या हो जाएगा, मोहब्बत। अर्थात मोहब्बत शब्द आपका स्त्रीलिंग है और प्यार शब्द जो आपका क्या है, पुल्लिंग है। इस बात को आपको समझना है। ठीक है, तो इन वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में मैं आपको बहुत धांसू तरीके से ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपका जो सामान्य नियम आता है लिंग के पहचानने का, उसको समझ लीजिए कि लिंग निर्णय के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पिता का क्या हो जाएगा, माता, ये लोग आप लोग भी जानते हैं, और उसी प्रकार से आपका भाई का क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से कुछ आपके जो कॉन्सेप्ट आते रहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका सुनार है, तो सुनार का क्या हो जाएगा, सुनारिन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर लोहार है, तो लोहार का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग, लोहारिन। और दादा का क्या हो जाएगा, दादी। मौसा का क्या हो जाएगा, मौसी। तो इस प्रकार से ये कुछ सामान्य नियम है, और हम लोग ट्रिक वाला नियम भी समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना आपको, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चैनल बनाए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका कुछ यहाँ पर जैसे झिंगुर है, तो झिंगुर का स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे सर, यहाँ पर आपको समझनी होगी बातें, और इससे आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो झिंगुर का ये नहीं कर देना है, झिंगुरिन नहीं कर देना है। वहाँ पर आपको लगाना होगा मादा झिंगुर, भालू का तो मादा भालू, और चीता का तो मादा चीता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से भेड़िया है तो मादा भेड़िया, गिरगिट है तो मादा गिरगिट है ना, सांप है तो मादा सांप का, ऐसे करके हम लोग यहाँ पर अर्थात मादा शब्द जोड़कर हम लोग इसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग फॉर्म में चेंज करते हैं। समझ में आ गया सर। चलिए उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कुछ यहाँ पर ट्रिक है। ट्रिक देखिए यहाँ पे क्या है, समझिए कि द्वंद्व समास की प्राणीवाचक, द्वंद्व समास की प्राणीवाचक पुल्लिंग और अप्राणीवाचक संज्ञा के अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है। मतलब समझ में नहीं आया सर, मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए द्वंद्व समास समझते हैं आप लोग ना, द्वंद्व समास क्या होता है, जिनमें 2 पद होता है और दोनों पदों के बीच क्या होता है, योजक चिन्ह। ये जो माइनस वाला होता है इसको बोलते हैं योजक चिन्ह लगा हुआ होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। तो यहाँ पर क्या बोलता है कि द्वंद्व समास में जो अंतिम पद है, कौन सा पद, जो अंतिम पद अर्थात जो अंत में आता होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं माता और पिता। ठीक है, माता पिता क्या द्वंद्व समास है। तो देखिए अंत में क्या आ रहा है सर, पिता आ रहा है ना, तो पिता क्या है आपको पता होना चाहिए, पिता क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। पिता क्या है, तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग है तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा जो आपका शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग ही हो जाएगा। ये पूरा शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद जो है वह क्या है, पुल्लिंग है। अंतिम पद यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरा वर्ड का क्या आ जाता है, आपका लिंग निर्णय हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो जैसे आपका अंत में क्या है, पिता, तो पिता आपका क्या है, पुल्लिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग एक क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग ही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखे हैं दूसरा एग्जाम्पल, भाई बहन। ठीक है, भाई बहन, इस ये आपका क्या है, देखिए लास्ट में आपका क्या आ रहा है, बहन आ रहा है, तो बहन यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा जो आपका वर्ड हो जाएगा स्त्रीलिंग हो जाएगा। इतना बात समझ में
आ गया। चलिए बहुत ही अच्छा। उसके बाद यहाँ पर देखिए सीताराम लिखे हैं, तो सीताराम में देखिए राम क्या है आपका सर पुल्लिंग है, राम क्या है तो पुल्लिंग है, तो इसलिए आपका ये जो क्या हो जाएगा पूरा शब्द क्या हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप है ना अभी जो हो रही है क्लास इसका बिल्कुल फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री PDF देखने को मिलेगा। ठीक है। तो फ्री PDF लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वो टेलीग्राम को। और इतना ही नहीं, मैंने 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे है ना बोर्ड एग्ज़ाम, उसका जो है ना कुछ नोट्स बना रखा है। ठीक है, उसका कुछ नोट्स बना रखा है, जिसको आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इस पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, फिर आपको उस नोट्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, उसका नोट्स का प्राइस बहुत ही कम है, तो ऑल विषय का है, चाहे आप आर्ट्स से हो चाहे साइंस से हो, इस नंबर पर नोट करके फ़ोन करके या फिर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो आता है यहाँ पे तत्पुरुष समास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि तत्पुरुष समास के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। मतलब इसमें भी क्या है तत्पुरुष समास, जैसे यहाँ पर लिखे हैं राजकुमार, राजकुमार क्या है तत्पुरुष समास, तो इसका अंतिम संज्ञा क्या है कुमार है ना, तो कुमार क्या है सर पुल्लिंग है, इसलिए राजकुमार क्या हो जाएगा पूरा पुल्लिंग होगा। उसी हिसाब से यहाँ पर मैंने बहुत सारा सेंटेंस यहाँ पे वाक्य लिखा है, सॉरी शब्द लिखा है। जैसे राजभवन है, तो राजभवन में भवन आपका क्या है पुल्लिंग है, इसलिए पूरा क्या हो जाएगा पुल्लिंग है ना। पुत्र क्या है पुत्र पुल्लिंग है ना, तो इसी प्रकार से आपका राजपुत्र क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ शब्द मैंने लिख रखा है। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर जो आपका आ गया। ठीक है, राजकुमारी, राजकुमारी अर्थात है ना कुमारी क्या है स्त्रीलिंग है, तो इसलिए आपका स्त्रीलिंग होगा। राजकन्या अर्थात राजा का कन्या। ठीक है, तो इसलिए कन्या क्या है स्त्रीलिंग है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा पूरा का पूरा शब्द ये स्त्रीलिंग है। राज्यसभा लोकसभा ये सब आपका क्या है स्त्रीलिंग में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पर ट्रिक आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, रटना होगा इसको। ठीक है, इसको आप रटेगा तो फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप है ना किसी भी समास को देखते ही यूँ चुटकियों में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका आता है 5 नंबर की जिन शब्दों के अंत में आटा औरा आपन आवा त्र पन त्व र है ना ख ना प्रत्यय लगा हो, तो वो शब्द क्या होंगे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आटा है तो खर्राटा है ना, फर्राटा सन्नाटा ये सब आपका क्या पुल्लिंग है। उसी हिसाब से आपका औरा है तो औरा में क्या आ जाएगा पकौड़ा हथौड़ा, आ है तो घेरा फेरा है ना, पा है तो बुढ़ापा मोटा, आवा है तो बुलावा भुलावा। ठीक है, ये सब आपके क्या हो जाएंगे पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे बहुत सारे शब्द मैंने लिख रखा है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि लिंग को आप कैसे पहचानेंगे। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 4 से 5 नंबर आपके हाथों में आपके झोली में आ जाएंगे, इसलिए यहाँ से आप बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या आपका लिंग पहचानने का कुछ ट्रिक मैंने यहाँ पर आपको बताऊँगा। ठीक है, लिंग पहचानने का कुछ तरीका होता है। क्या होता है सर तरीका क्या होता है समझिए। यहाँ पर मैं आपको 3 तरीका बताऊँगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी लिंग को दुनिया के किसी भी लिंग को आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है इसका सर्वनाम, क्या होता है पहला सर्वनाम आता है, दूसरा क्या है इसका विशेषण, और तीसरा क्या है क्रिया। ठीक है, तो इन तीनों तरीके से यानी कि इन तीनों तरीके से हम यहाँ पे लिंग को पहचानने वाले हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण और क्रिया से। ठीक है, सॉरी सर्वनाम विशेषण और क्रिया के माध्यम से हम लोग लिंग को पहचानेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं आपको पहचान के बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, 1 सेकेंड आप लोग थोड़ा सा रुक जाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आ जाएगा कुछ उदाहरण मैंने लिख रखा है यहाँ पे पर्वत। ठीक है, पर्वत क्या है सर पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग कैसे होगा इसकी पहचान हम लोग कैसे करेंगे, ट्रिक के माध्यम से समझिए। ठीक है, इसको हम लोग सर्वनाम से यहाँ पर इसको पहचान करते हैं। ठीक है, सर्वनाम से अर्थात सर्वनाम में क्या आ जाएगा मेरा 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 मेरी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मेरा पर्वत और मेरी पर्वत, तो कौन सही लग रहा है आपको सुनने में, मेरा पर्वत सुनने में सही लग रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा मेरा क्या है पुल्लिंग है और मेरी क्या होता है स्त्रीलिंग, तो इसलिए आपका पर्वत शब्द क्या हो जाएगा सर पुल्लिंग हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छा। उसी हिसाब से आपका जो यहाँ पर ये दूसरा टॉपिक आता है वृक्ष। ठीक है, वृक्ष क्या है सर, तो इसको लिखिए अच्छा वृक्ष है ना, अच्छा वृक्ष और अच्छी वृक्ष, तो यहाँ पर सुनने में क्या अच्छा लग रहा है अच्छा वृक्ष ना, इसलिए आपका वृक्ष शब्द क्या हो जाएगा पुल्लिंग हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया सर, चलिए बहुत ही अच्छा। यानी इस ट्रिक के माध्यम से आप 4 से 5 नंबर इजीली आसानी से अचीव कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला यहाँ पे आता है छत। छत क्या है सर समझिए, जैसे इसको हम लोग अच्छा और अच्छी के माध्यम से भी बना सकते हैं या फिर मेरा मेरी से भी बना सकते हैं। जैसे अच्छा छत अच्छी छत, मेरा छत मेरी छत, तो यहाँ पर जो है ना अच्छा
अच्छा नहीं बल्कि अच्छी शब्द जो है ये परफेक्ट सुनने में आ रहा है, ठीक है। मेरी छत जो है ये भी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा छत शब्द, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए दीवार है, ठीक है। दीवार क्या है सर, ये भी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ से स्त्रीलिंग कैसे होगा, देखिए जैसे अच्छा दीवार, अच्छी दीवार, अच्छी दीवार सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा स्त्रीलिंग। समझ में आ गया, अर्थात दीवार शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इस तरीके से आप लिंग की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मैं ग्रामर का टॉपिक और बहुत सारा आपको करवा दूंगा, ठीक है, जिससे आपका जो है ना बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर हो पाए। और यहाँ पर देखिए पहिया है, पहिया का क्या लिखेंगे, तो पहिया टूट चुका है, पहिया टूट चुकी है। तो कौन अच्छा लग रहा है, पहिया टूट चुका है, ये अच्छा लग रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, ठीक है। सेंटेंस को पहचानिए, ये पुल्लिंग शब्द है ना। चलिए, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे मैं आपको कुछ लिंग परिवर्तन करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि आप कैसे भी, है ना, किसी भी लिंग को परिवर्तन कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, गुणवान है, तो गुणवान है तो इसको चेंज करने का ट्रिक क्या है कि वान रहे लास्ट में तो उसको वती में चेंज कर देना। जैसे वहाँ पर वान है ना, जिसको हम लोग वती में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वान है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वती, है ना, ये वती दीर्घिकार की मात्रा आएगा इसमें, ठीक है। तो गुणवान है तो गुणवती हो जाएगा, धनवान है तो धनवती हो जाएगा, भगवान है तो भगवती हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे आता है अक, अक यार है तो उसको किस में चेंज करना है, इका में चेंज कर देना है, ठीक है। अक रहे तो उसको किस में चेंज करना है, इका में। जैसे आपका लेखक है तो लेखिका हो जाएगा, अध्यापक है तो अध्यापिका हो जाएगा, है ना, नायक है तो नायिका हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है आपको, चलिए बहुत ही अच्छा। उसी हिसाब से आपका यहाँ पे आता है मान और मति, ठीक है। मान रहे तो उसको चेंज करना है किस में, मति में। और ता रहे तो उसको त्री में चेंज कर देना है। समझ में आया कि ता रहे तो उसको किस में चेंज करना है, त्री में। और मान रहे तो मति में चेंज करना है, समझे। चलिए बहुत अच्छा। जैसे यहाँ पर आपका शक्तिमान तो इसको शक्तिमती कर देंगे, श्रीमान है तो श्रीमती हो जाएगा, बुद्धिमान है तो बुद्धिमती हो जाएगा, नेता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेत्री, त्री जोड़ देंगे लास्ट में तो नेत्री हो जाएगा। और ज्ञाता है तो ज्ञात्री, अभिनेता है तो अभिनेत्री। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए आप, है ना, यदि आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग, है ना, कमेंट में थोड़ा सा ज़रूर बताइएगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। और अपने 5 दोस्तों में कम से कम शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। 5 दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास का बिल्कुल फ्री PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।